जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में ओम प्रकाश राजभर छेद करने का काम करेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का इतिहास रहा है, वो एनडीए का ही नुकसान करेंगे। ओपी राजभर जी की राजनीति को आज तक कोई न समझा है और न समझ पाएगा कि ओपी राजभर करना क्या चाहते हो, कराना क्या। ओम प्रकाश राजभर जी का बिहार में कोई मतलब नहीं है। वो अपना चाहे 10 सीट पे लड़े, चाहे 100 सीट पे लड़े, चाहे 150 पे लड़े, कोई मतलब नहीं है। जो है राजभरों के वोट से आप सिर्फ सत्ता में आ जाएंगे क्या? जब तक आप सर्व समाज की बात नहीं करेंगे तब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे। कोई जनाधार ओम प्रकाश जी का नहीं है। ओपी राजभर ऐसे हैं कि हमेशा किसी के सहारे उनकी नाव पार हुई है और उनके मन इच्छा व्यक्तिगत स्वार्थ में वो जीते हैं। पुत्र मोह उनको ले लिया है। कभी कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, कभी माननीय अखिलेश यादव कहते हैं सैफई भेज दिए, और उनकी नीति नीयत ही उनको उत्तर प्रदेश के भाजपा गठबंधन से बिहार में भेज दिया। वो जाएंगे निश्चित तौर से जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में ओम प्रकाश राजभर छेद करने का काम करेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का इतिहास रहा है, वो एनडीए का ही नुकसान करेंगे। जिस प्रकार से ही करेंगे एनडीए का ही नुकसान करेंगे। अपनी ही थाली में वो छेद कर देंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि हम छेद कहाँ कर रहे हैं। देखिए, उनकी एक अपनी राजनीतिक पार्टी है। गठबंधन में लड़ने की बात कर रहे थे कि हम लड़ेंगे। उनको लगता है कि पूर्वांचल मेरा जनाधार है राजभरों का, तो बिहार में राजभर हमको दे देगा। उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हालांकि उनको वहां से कोई विशेष फायदा होगा नहीं, लेकिन पार्टी होने की वजह से वो लड़ने जा रहे हैं तो जाएं लड़ने। वहाँ उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के सहारे वो जीत नहीं सकते, वैसे वहाँ पे भी है, बिहार में भी। तो अपनी जो थोड़ा बहुत फंडिंग बचा के रखे हैं, खर्च कराएं चुनाव पार्टी में। लेकिन ओपी राजभर जी की राजनीति को आज तक कोई न समझा है और न समझ पाएगा कि ओपी राजभर करना क्या चाहते हो, कराना क्या। राजभरों के वोट से आप सिर्फ सत्ता में आ जाएंगे क्या? जब तक आप सर्व समाज की बात नहीं करेंगे तब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे। और वो सिर्फ लगता है कि हम पूर्वांचल के बॉस हैं, 1-2 सीट पे जीत गए। अगर वो आज तक जो चुनाव लड़े हैं या तो बीजेपी गठबंधन से जीते हैं या तो समाजवादी गठबंधन के साथ मिलकर जीते हैं। अकेले का उनका जनाधार कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, पार्टी होने की वजह से लड़ने गए हैं तो लड़ें, अपना शौक पूरा करें और अपने पार्टी का वो जो कहते हैं ना विकास करना, तो विकास करें, यही कहना चाहिए। कोई मतलब नहीं उनका बिहार में। जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में जो है काम कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग भी पाए हैं, इतना बड़ा विभाग उनको दिया गया है। जो है अब बिहार में जो है हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई मतलब नहीं है। वो अपना लड़ करके देखे। अगर कोई मतलब रहा होता तो हमारे गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी के और लोग जो है कुछ उनको तवज्जो दिए होते, कहे होते चलिए भाई सहयोगी दल में 2-1 सीटें ले लीजिए। जो है लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का बिहार में कोई मतलब नहीं है। वो अपना चाहे 10 सीट पे लड़े, चाहे 100 सीट पे लड़े, चाहे 150 पे लड़े, कोई मतलब नहीं है। जो है उनका लड़ना। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मैं जो अपनी थाली को नुकसान कर दे तो अपनी राजनीति में छेद कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर कहाँ कितने दल बदलेंगे, कितने रूप बदलेंगे, कितने जैसे बयान बदलेंगे, इसका कोई बेइंतहा है। मैं समझ रहा हूँ ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाएंगे ओम प्रकाश राजभर। कोई जनाधार ओम प्रकाश जी का नहीं है। अगर इतना जनाधार आप लोग देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अलग हो करके, जहां उत्तर प्रदेश के वह मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में अलग हो करके अपनी पार्टी से चुनाव लड़के देख ले रहा ओम प्रकाश राजभर जी, तब उनके समझ में आएगा। जो आदमी उत्तर प्रदेश में जो है अपने बदौलत 1 सीट नहीं निकाल सकता है तो बिहार में कहां से निकाल पाएगा। जो है इस वास्ते जो है बिहार में वह लड़े चाहे न लड़े, उनका कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।